अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ लो वेयर नॉलेज मेड्स सक्सेस। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में तो आपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। हम पहले दो लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में और केमिस्ट्री के बारे में। हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। ओके, और फिर हमने ब्रांचेस पढ़ी, यानी कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। देयर आर मेनली 8 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इनके बारे में हमने स्टडी किया। हमने वन बाय वन सारी की सारी ब्रांचेस को स्टडी किया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपने किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जिस तरह से यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, आपने बिल्कुल इसी तरह से पेपर में अटेम्प्ट करना है। आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ओके ओके, सो हमने फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और फिर हमने इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी, यानी कि कहाँ कहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री यूटिलाइज होती है। अगर हम स्टडी करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स या फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री यूज होगी। अगर हम बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, लिक्विड्स या सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर पढ़ रहे हैं, तो ये सारी की सारी बातें फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, और फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ करेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं और सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करता है? वो इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करता है। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप क्या है? इट कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, विच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, all the elements and their compounds except those compounds of carbon and hydrogen which are known as hydrocarbons and their derivatives। यानी कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं पढ़ा जाता, ना उनके डेरिवेटिव्स को। ओके ओके, सो इसके बाद हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस पढ़ी। इट हैज एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया था कि केमिकल इंडस्ट्री की हर फील्ड में इसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, चाहे वो ग्लास इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सिरेमिक्स है या मेटलर्जी है। ओके, उसके बाद हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? हमने बताया बायो इज मेनली रिलेटेड टू लाइफ, यानी कि हम केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। So what is biochemistry? It is the branch of chemistry in which we study about the structure, composition and chemical reactions of substances found in living organisms. उसके बाद हमने इनकी एप्लीकेशंस पढ़ी, यानी कि बायोकेमिस्ट्री की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। और सारी की सारी केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही होती हैं, वो बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी की जाती हैं। यानी कि सिंथेसिस हो रही है या फिर मेटाबॉलिज्म हो रही है, वो सारी की सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। उसके अलावा हमने एग्जांपल्स पढ़ी एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री की, कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। मेडिसिन में हो सकती हैं, फूड साइंस में हो सकती है और एग्रीकल्चर में हो सकती है। ओके, उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। व्हाट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। यानी कि इंडस्ट्रीज में जो केमिकल कंपाउंड्स हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ओके, सो इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? ये मैन्युफैक्चर, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से बेसिक केमिकल्स हैं? ऑक्सीजन हो सकती है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा है एंड सो ऑन। ऑल दीज केमिकल्स आर बेसिक केमिकल्स, और ये सारे केमिकल्स रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जो आगे फर्दर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? वो फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स हो सकता है, पेपर हो सकता है। उसके बाद हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी किया। व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री? इट इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इसका मेन कंसर्न है, जो मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद द एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूज इन डेली लाइफ। ओके, इसमें हमने स्टडी किया कि अगर एनिमल्स, प्लांट्स या कोई और मटेरियल्स में रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो उनके केमिकल इफेक्ट्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं, उनके बारे में हमने स्टडी किया। So we discussed about the chemical effects resulting from the absorption of radiation within animals, plants and other materials. Okay? उसके बाद हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी किया कि इसकी कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशंस हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज हो सकती है। रेडियोथेरापी का मैंने आपको बताया कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है।
उसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में इसके एप्लीकेशन हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, ये सारी इसकी एप्लीकेशन हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। उसके बाद हमने स्टडी किया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं, ये सारी चीजें हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ओके, so environmental chemistry is related to other branches like biology, geology, ecology, soil and water, क्योंकि ये सारी ब्रांचेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट से रिलेट करती हैं, तो इस वजह से ये सारी की सारी ब्रांचेस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ भी रिलेट करती हैं। ओके, उसके बाद हमने कहा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की नॉलेज क्यों जरूरी है, व्हाई वी नीड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, व्हाई वी नीड टू स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमने स्टडी किया कि अगर इन्वायरमेंट में होने वाली केमिकल प्रोसेसेस के बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं होगी तो हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, उसकी इंप्रूवमेंट कर सकेंगे अगेंस्ट पोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी की। उसके बाद हमने स्टडी किया एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? is actually the branch of chemistry that deals with the separation and analysis of a sample to identify its component, यानी कि हम एक सैंपल को स्टडी कर रहे हैं जिसके हमें कंपोनेंट्स के बारे में नहीं पता है, हम उसकी सेपरेशन करते हैं और उसके एनालिसिस करते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि वो कौन सा कंपाउंड है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो एनालिसिस करने से पहले हम सेपरेशन करते हैं। ठीक है, सैंपल की सेपरेशन करेंगे, उसके बाद इसकी एनालिसिस होगी। एनालिसिस में दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम आइडेंटिटी फॉर सब्सटेंस को स्टडी करते हैं कि सब्सटेंस की आइडेंटिटी क्या है, यानी कि इसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, कंपोजिशन, सैंपल की कंपोजिशन क्या है। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं कि सैंपल के हर कंपोनेंट की क्या अमाउंट है। ठीक है, ठीक है, तो एनालिसिस दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसी तरह हमने इसका स्कोप स्टडी किया जिसमें हमने स्टडी किया कि इट कवर्स फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोस आप तक फौरन पहुँच सके। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।